हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंटरलॉक मशीन में धागा लगाने से लेकर के अंदर धागा डालने तक का मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमने ये जो है धागा को, ये हमारे पास ये इस तरह से ये 3 ये होते हैं, क्लिप होते हैं। तो उसमें हम इसमें जो ये वाला जो है, इसमें सबसे ज़्यादा धागा जाता है। तो इसके लिए हमने इसमें ये सबसे जो मोटा वाला है बंडल है धागे का, उसको हमने लगाया है। और इसमें और एक इसमें, ये दोनों में कम धागा जाता है, इसके लिए हमने इसमें पतले धागे लगाए हैं, यानी कि जिसमें कम धागा है, और इसमें हमने मोटा धागा लगाया है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको ऊपर बताते हैं। ये ऊपर में हमारे इस तरह से 3 एंगल दिया हुआ रहता है, जिसमें हम ये तीनों धागे को यहाँ पर हम फंसाएंगे। सबसे पहले इस धागे को हमने लिया और यहाँ पे मुझे पीछे से डालना है। ये हमने पीछे से डाला और आगे से हमने खींच लिया। ये पहला धागा हो गया। अब इसकी मैं यहाँ से ये कटिंग कर लेती हूँ, ताकि यहाँ पर रेशा नहीं आए। और इसको जो है मैं ये यहाँ से अब मैं नीचे मशीन में ले जा रही हूँ। अब ये हमारा इंटरलॉक मशीन है और इसके यहाँ पीछे में एक होल रहता है। यहाँ पर एक होल है पीछे में, यहाँ से मैं अंदर धागा डालूँगी। ये हमने होल से अंदर धागा डाला, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये होल से धागा डाल दिया और यहाँ से मैं इसको खोल देती हूँ। ये इस तरह से खुल जाता है। अब यहाँ से हम इस धागे को, जो हमने धागा डाला है, उसे हम अंदर ले लेते हैं। ये हमने धागे को अंदर खींच लिया। अब यहाँ पर हम यहाँ पर एक होल है, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक होल है, ये वाली होल। ये इसमें हमें धागा डालना है अंदर से लेते हुए। ये हमने धागे को खींच लिया। अब हम इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे और इसे, ये जो रिंग है, रिंग में फंसा लेंगे। ये हमने फंसा लिया। अब देखिए, ये जो हमने धागा, ये जो हमने ये धागा लिया है, इसको यहाँ से 2-3 फोल्ड करके और मोटा कर दी हूँ, ताकि हमारा इस होल में चले जाए। अब यहाँ पर देखिए एक होल है, ये अच्छी से दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर एक होल है, ये इसके अंदर डालना है। ये हमने डाल दिया है और देखिए यहाँ पर हमारा धागा निकल गया है। इसे हम ये चिमटी की मदद से हम लेंगे। ये चिमटी रखना ज़रूरी है। जब हम ओवरलॉक मशीन में जब धागा डालेंगे तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही है धागा, ये इधर से आया है और इसे पकड़ के हम इस तरह से खींच लेंगे। ये हमने धागे को खींच लिया। अब इस धागे को हमें अंदर करना है, अंदर डाल देना है। ये हमने अंदर डाल दिया धागे को और यहाँ से अब हम इस धागे को खींच लेते हैं। ये हमने धागे को खींच लिया यहाँ से। और अब एक यहाँ पर आपको ये यहाँ पर दिखेगा, एक यहाँ पर लगाने वाला है, होल जैसा बना हुआ है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख जाएगा आपको। ये देखिए, ये है, इसके अंदर में एक होल है। इसके अंदर हमें ये वाला धागा जो है, ये धागा हमें वहाँ पर फंसा देना है। यहाँ पर ले गई मैं और इसके अंदर में मैं धागे को फंसा देती हूँ।
ये देखिए यहाँ पर मेरा धागा फंस गया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। मैं दिखाने का कोशिश कर रही हूँ पर इतनी जगह छोटी है कि दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप धागा डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक होल है, उसमें हमने धागा डाल दिया है और अब धागे को हम ले जाते हैं ऊपर। इसके लिए हमें ये जो है यहाँ से घुमाना पड़ेगा। ये हमने घुमाया और घुमाने के बाद देखिए ये पार्ट हमारा नीचे आ रहा है। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमारा नीचे आ गया। अब इसमें एक होल है, ये होल में हमें धागे को फंसा देना है। इसको मैं फिर से कटिंग कर लेती हूँ ताकि धागे में रेशा नहीं रहे और अच्छी तरह से अंदर चली जाए। अब यहाँ से मैं ये इसमें चिमटी की मदद से पकड़ूंगी और यहाँ से मैं एक होल है, होल में मैं धागा डाल देती हूँ। ये यहाँ पर धागा चला गया। अब इस धागा को मैं इस तरह से खींच लेती हूँ। ये हमने धागे को खींच लिया और अब इसके ऊपर में एक होल है। ये इसी के ऊपर में एक होल है, मैं इसमें अब धागा डाल देती हूँ। ये हमने यहाँ पर धागा डाल दिया है और इधर से खींच लिया है। सामने से हमने धागा डाला और अंदर से हमने यहाँ से खींच लिया। ये हमारा एक जो है धागा ये कंप्लीट हो गया। ये अब यहाँ से जो हमारा धागा आया था, ये वाला धागा, ये यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है। और अब इस धागे को हम इस तरह से यहाँ पर घुमाएंगे ये, और इसका जो है जहाँ पर हमने अभी धागा डाला था वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ से हम धागे को यहाँ से खींच के ये ऊपर ले आएंगे। तो ये हमारा एक धागा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम ऊपर में रहने देंगे इस तरह से। और ये शटर, ये जो हमारा शटर है, इसको हम अब बंद कर देते हैं। अब हम ये बीच वाला जो है मोटा धागा वाला, इसके लिए मैं धागा डालना शुरू करूँगी। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ से हम धागा डालेंगे। सबसे पहला धागा ये हमने धागा डाल दिया। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि ये स्क्रू फिट रहना चाहिए। यहाँ से स्क्रू को फिट कर दी ताकि ये हमारा हिले नहीं। बीच वाले धागे को ये हमने लिया, धागे को हमने डाला और अब ये धागा जो है इसको यहाँ पर जो स्प्रिंग के नीचे, ये इसको मैंने इस तरह से फंसा दिया और फिर यहाँ पर एक होल है, इसमें डाला, ये हमने निकाल लिया। अब हमें यहाँ से धागा लेना है। इस तरह से हमने धागा लिया। अब इस धागे को हम यहाँ पर डालेंगे। ये हमने धागे को डाल दिया। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से ये रिंग में फंसा दिया। ये अब हमारा धागा कंप्लीट है। अब हमें इसमें नीडल में, यहाँ पर हमारा नीडल है, यहाँ नीडल में अब हमें धागा डालना है। तो फिर से हम धागा को कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से अब हम नीडल में धागा डाल देते हैं। ये हमने धागा डाला और ये इससे चिमटी से हमने इसको खींच लिया। अब ये हमारा सेकेंड धागा भी कंप्लीट है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इजीली धागा आ सके। अगर यहाँ पर हमारा धागा फंसेगा तो यहाँ से टूट जाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये धागा जो है आसानी से अंदर जा सके जब हम इंटरलॉक करेंगे। और अब तीसरा धागा की बारी आ गई है। अब तीसरा धागा ये रहा हमारा, ये हमारा तीसरा धागा है। इसे भी हम
इस तरह से यहाँ जो हमारा 3 एंगल था, ये तीसरे एंगल में हमने इस धागे को इस तरह से फंसा लिया और इसको हमने खींच के और हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ लाके हम ये जो है हमारा होल, यहाँ होल अंदर से हम ले जाएंगे। ये हमने अंदर से लिया। अब यहाँ से हम ये वाले होल में इस तरह से हमने धागा को डाल दिया। अब यहाँ पर आपको एक होल दिखेगा, ये है होल। अब इस होल में हमें धागा को डालना है। ये हमने डाल दिया और हमने नीचे से इस धागे को खींच लिया। अब हमें इस शटर को खोलना है। ये शटर हमने खोल दिया खींच के। अब यहाँ पर हमें एक रिंग दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम एक रिंग में, इस रिंग में इसको इस तरह से फंसा देते हैं और यहाँ पर एक होल आपको दिखेगा। ये इस होल में हमें धागा को डालना है। धागा को एक बार फिर से मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने इस होल में धागे को डाल दिया है। ये इस तरह से डाला और अब धागे को यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से यहाँ पर खुला हुआ पार्ट है, इसमें हमने धागा को इस तरह से, 2 है, दोनों में हमने ये मैं आपको नीचे से और नज़दीक से दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ से हमने धागे को डाल दिया और ये बीच का पार्ट जो है, यहाँ से मैं धागे को उठा लूँगी। ये हमने धागे को उठाया बीच से, आपको साफ दिख रहा होगा, और हम इसमें इस तरह से हमने फंसा दिया और फिर इस धागे को हमने इस तरह से खींच लिया। अब यहाँ तक हमारा धागा कंप्लीट है। और अब हमें धागा डालने के लिए हमें यहाँ से फिर हम इसको घुमाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जब हम घुमाएंगे तो अंदर से एक होल हमें बाहर की तरफ दिखेगा। ये हमने घुमाया, धागे को हमने इस तरह से पकड़, ये यहाँ से हमने धागे को डाल दिया है और अब यहाँ से धागे को हम खींच लेते हैं। एक और जो है होल मुझे दिखाई देगा, इसके ऊपर में एक और होल है, उसमें भी हमें धागे को डालना है। यहाँ से अगर यहाँ से आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप फिर से हम इसको घुमाते हैं और उस पार्ट को हम ऊपर ले आते हैं। ये जो अभी हमने धागा डाला था वो धागा ऊपर इस तरह से हमने मशीन को घुमाया तो ये धागा ये ऊपर आ गया। यहाँ पर एक और होल है इसमें। अब देखिए यहाँ पे हमने धागे को यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ से इस धागे को हमने खींच लिया। अब हमारे पास ये एक धागा ये ऊपर वाले का आ गया है, ये दूसरा धागा है और ये तीसरा धागा ये आ गया है। ये 3 धागा हमारे पास, तीनों के तीनों धागे हमारे पास आ गए हैं। अब मैं इसे चला के बताती हूँ। अब हम इस शटर को भी बंद कर देते हैं। इसका काम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हम इसको दबा के बंद कर देते हैं। अब ये हमारा इंटरलॉक करने के लिए हमारा मशीन तैयार हो गया है। ये तीनों धागे को हमें कुछ नहीं करना है। जब हम सिलाई चलाएंगे तो खुद ब खुद ये धागा ऊपर आ जाएंगे। ये अब हम यहाँ से इंटरलॉक इसकी कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट इंटरलॉक हो गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।